Good morning, friends. Today I am going to explain about Election Commission of India. फ्रेंड्स, भारत में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए संविधान में इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और ये राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के चुनाव का अधीक्षण, निरीक्षण और संचालन करते हैं। इस आयोग द्वारा किया जाता है। 1950 में फ्रेंड्स 25 जनवरी को इस आयोग का गठन किया गया। इस संवैधानिक प्राधिकरण है, अर्धन्यायिक ये आयोग है। 25 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स, इसलिए 1950 शायद इसकी हेल्पलाइन भी है ये मतदान संबंधी, इसलिए फ्रेंड्स चुनाव आयोग संबंधी जो हेल्पलाइन है वो 1950 है, क्योंकि इसका गठन 1950 में किया गया था। नाइनटीन 1950 में इसका गठन किया गया था, इसलिए चुनाव संबंधी जो हेल्पलाइन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बैनर या पोस्टर जो इससे संबंधित लगे रहते हैं। इलेक्शन की जानकारी और आपने क्या करना है, किस प्रकार से मतदान करना है इस संबंधित, तो उसमें ये हेल्पलाइन आपकी 1950 लिखी थी। इसीलिए क्योंकि इसका गठन 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी फ्रेंड्स राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी इसी कारण है, क्योंकि उसी दिन इसका गठन किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। तो पहले हमारे फ्रेंड्स, तो इसका कार्य क्या है, एक स्वायत्त निकाय है और संवैधानिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है। और इसके जो फ्रेंड्स, इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें इसके 90 तक फ्रेंड्स, इसमें 1990 तक इसमें ये एक सदस्य था, यानी कि 1989 तक ये एक सदस्य था। फिर 90 में तक ये एक 3 सदस्य रहा। फिर इसे एक सदस्य कर दिया गया 90 में। फिर 93 से वर्तमान तक ये 3 सदस्य है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। सभी की शक्तियाँ समान होती है। इसमें जो अंतर होता है केवल यही है कि 6 वर्ष और 62 वर्ष होती है। मुख्य ये अन्य जो 2 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग के, उनकी जो आयु सीमा होती है 22 वर्ष होती है, 62 वर्ष होती है, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जिसको भी वो पहले प्राप्त करे उसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी 6 वर्ष का कार्यकाल अधिकतम या 65 वर्ष, जिस भी अवस्था को पहले प्राप्त करते हैं वहीं पर वो सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो जो हमारे जो इलेक्शन किए जाते हैं उनको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने का कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है निर्वाचन की या इलेक्शन की, उसकी घोषणा जो की जाती है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, और इसमें हम ये देखेंगे अब ये तो इसके कार्य हो गए, इसकी कंपोजिशन हो गई, और इनके जो वेतन है भत्ते हैं फ्रेंड्स, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं तीनों के फ्रेंड्स। अंतर केवल इसमें इतना ही है कि जो अन्य आयुक्त होते हैं उनकी आयु सीमा 62 है और जो मुख्य है उसकी 65 है आयु सीमा, और अन्य 6 वर्ष ही रहेगा, ये भी 6 वर्ष है। और इनके कार्य और अधिकार समान है। किसी भी विवाद की स्थिति में, किसी निर्णय को लेने में विवाद जब उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है इस आयोग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो अब इसके कार्य में पता चल गए, कंपोजिशन पता चल गई, तो इससे संबंधित जो है परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि इसका गठन कब हुआ, तो 25 जनवरी 1950 को हुआ। ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है फ्रेंड्स, और पहले इसके जो अध्यक्ष थे या आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, और दूसरे के सुंदरम। ये 2 हमें जानने जरूरी है कि पहले जो थे
जो पहले हमारे इलेक्शन हुए थे 1951 में हुए थे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सुकुमार सेन और पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त थे, उसके बाद के सुंदरम, और जो वर्तमान में हमारे हैं वो हैं सुशील चंद्रा। ये फ्रेंड्स हमारे 24वें हैं, और 324 में हमारा जो अनुच्छेद में किनका वर्णन है फ्रेंड्स? चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन हेतु चुनाव आयोग का गठन किया गया 324 में। और 326 फ्रेंड्स हमारा राइट टू वोट, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है। ठीक, जो पहले इलेक्शन में जो वोटर थे, रजिस्टर्ड वोटर फ्रेंड्स, उनकी जो 1951 में पहला इलेक्शन हुआ था 51-52 में, तो उसमें जो वोटर्स की संख्या थी वो थी फ्रेंड्स 17.3 करोड़। और जो 2017 में हुआ जनरल इलेक्शन फ्रेंड्स, उसमें 90 करोड़ थी। अभी जो वर्तमान में आप मान सकते हैं 90 करोड़, और प्रारंभ में कितनी थी? 17 पॉइंट। ये भी कभी पूछा जा सकता है हमारे आगामी परीक्षाओं में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट हो गया कि निर्वाचन आयोग क्या है। एक निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किया गया है। एक स्पष्ट लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किया गया है। इसका संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है। 324 में, अनुच्छेद 324 में ये कहा गया है कि भाई अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन के लिए चुनाव आयोग होगा। और 326 में हमारा जो आता है राइट टू वोट, आर्टिकल 326 में है। और 325 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि फ्रेंड्स किसी को भी जाति, धर्म या जेंडर के बेस पर मत देने से नहीं रोका जा सकता है। और ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं फ्रेंड्स, इनकी योग्यता और इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। तो फ्रेंड्स इनको हटाने की प्रक्रिया जो होती है महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति महोदय के लिए किया जाता है। जब उन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग की होती है, और इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तभी इनको हटाया जा सकता है। तो इससे संबंधित यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स कि किन किन चुनाव, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो 324 में है। और किस भाग में? तो 15 में। तो जो हमारी वोट देने की आयु है वो 18 वर्ष से किस संविधान संशोधन से की गई? तो फ्रेंड्स वो की गई हमारा जो था 1989 में 61वें संविधान संशोधन से की गई। इससे पूर्व 21 वर्ष की, 21 से 18 वर्ष कर दी गई। इक्कीस से 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। कब? 1989 में। और ये पूछा सके कितने इसमें सदस्य होते हैं? तो 3 होते हैं। 1989 तक इसमें 1 सदस्य होते थे, 90 तक फिर 3 किए, फिर 90 परिवर्तन के 1 किया गया, और लास्ट में 1993 में से वर्तमान तक इसमें 3 सदस्य हैं। सबकी सत्ता बराबर होती है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, और जो इसके अन्य सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष या 62, जिसको भी पहले प्राप्त करे ये होती। और हमारे वोट देने का अधिकार किस पर है? तो 326 पर। और जो अर्हताएँ हैं
वो है 325 में वोटर आईडी। और इस चुनाव के मामले में हस्तक्षेप न देने की जो जो प्रावधान किया गया है वो 327 में किया गया फ्रेंड्स। इसमें न्यायालय कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा प्रक्रिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप चुनाव से संबंधित और चुनाव से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य समझ गए होंगे। तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ऐसे वीडियोज़ आपको बार बार प्रेजेंट करते रहूँगा। मेरे चैनल को आप बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट या अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर 9690729532 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। 9690729532 में 6 PM के बाद प्रत्येक दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।